CIA आज एक कॉन्क्लेव यहाँ पे कर रहा है जम्मू कश्मीर में, और है एप्पल कॉन्क्लेव। और चूँकि एप्पल इंडस्ट्री हमारी जो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री का एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है और हमारी मईशत का एक बहुत ही बड़ा जुज़ है। हमें एप्पल प्रोडक्शन जिस स्टेज पे हमें इसको बढ़ाना भी है आगे, जो हमारी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ भी जाएगी, लेकिन साथ में इसको एक सस्टेनेबल पार्ट ऑफ इकोनॉमी हमने बनाना है और जिसमें इनोवेशंस भी साथ में हो। अगर हमारी एप्पल इंडस्ट्री की जो टोटल जो इकोनॉमी साइज़ है इसका करीब 10,000 करोड़ है, तो जो पोटेंशियल है हमारा वो करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। हमारी प्रोडक्टिविटी आज अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी हम देखें करीब 10 से 12 टन पर हेक्टेयर है, और इसका पोटेंशियल 40 से 50 टन पर हेक्टेयर, मतलब 4 गुना ये बढ़ सकता है। तो इसी तरह से इसमें जो दूसरा बड़ा इशू है हमें कि जब प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी तो हमें ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। अगर हम अपने कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ एप्पल बाकी कंट्रीज से भी आते हैं, US से आते हैं, चाइना और बाकी कंट्रीज से आते हैं। तो हमें अपनी इस इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, और कॉम्पिटिटिव दो तरह से होगा। एक हमारा क्वालिटी ऑफ द एप्पल, और दूसरा है प्राइसिंग ऑफ एप्पल। प्राइसिंग की बात करेंगे तो हमें चाहिए कि हमें इसमें ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन करेंगे, इसमें लेबर कंपोनेंट कम हो, इसमें जो इनपुट यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाए ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। और इसी तरह से क्वालिटी की बात करेंगे तो हमें चाहिए कि हमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और अपने प्रोड्यूस को हम यहाँ से फिर कल एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर हमें उसमें परेशानी है कि हमें रेजिड्यू लेवल्स अगर मैक्सिमम परमिसिबल लेवल से ज़्यादा हुआ तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा प्रोसेसिंग वाला जो है पार्ट है वो बहुत कम है, करीब 2% से ज़्यादा हम एप्पल को प्रोसेस नहीं करें। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। फिर अगर करीब 20-25% एरिया को अगर हमने हाई डेंसिटी प्लांटेशन में लाना है तो करीब 400 मिलियन प्लांट मटेरियल भी हमें चाहिए, और वो प्लांट मटेरियल अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, और उससे हमारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाता है। यहाँ का जो पैसा है वो बाहर चला जाता है, और साथ में बाहर से हम बीमारियाँ और डिजीज़ और पेस्टिस भी यहाँ पे लाते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इसी का नाम है कि हमें चाहिए कि हमने वो सारा मटेरियल, एप्पल मटेरियल, जो क्वालिटी एप्पल मटेरियल जम्मू कश्मीर में ही प्रोड्यूस करें, और उससे हम यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे और जो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। साथ में चूँकि अब खासकर कश्मीर में सी स्टोरेज जो है ना, इसके मार्केटिंग का एक अहम जुज़ है। करीब 4 लाख मेट्रिक टन तक हम पहुंच गए हैं, तो हमें इससे चाहिए कि हमने इसको और बढ़ाना है ताकि हम सही टाइम पे अपने प्रोड्यूस को मार्केट करें और मार्केट में गिलट ना आ जाए। और इसी तरह से जो हम सी स्टोर्स में अपना 4 लाख मेट्रिक टन स्टोर करते हैं तो उसमें करीब 5% से ज़्यादा का हमारा एप्पल वेस्ट चला जाता है। तो कोशिश ये है कि हमने इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट और की सपोर्ट से और यूनिवर्सिटी का जो टेक्निकल बैकअप है इसको मजबूत करना है। लेकिन मैं जो हमारे यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की हॉट इंडस्ट्री है, तो जो उसमें से इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमें उम्मीद है कि हम ऐसे अगर हम चले रहें तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आ सकते हैं एप्पल प्रोडक्शन में। कॉस्ट से कुछ मैं जो बता रहा था आपसे कि जब हम अपने यहाँ पे जो नर्सरी डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो 400 मिलियन प्लांट मटेरियल हमें अदरवाइज़ इंपोर्ट करना है, जब हम वो यहाँ से प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो हमें उसका एक हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन एक सिस्टम होना है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ताकि जो हमारा ग्रोवर है उसको ये पता चले कि उसके पास जो प्लांट मटेरियल मिल रहा है वो ट्रू टू द टाइप है, वो डिजीज़ फ्री है। साथ में यूनिवर्सिटी जो टेक्नोलॉजिकल बैकअप देती है, यहाँ पे एक हम काम कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट मटेरियल पे स्कैब हमारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर में। हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त काम कर रही है कि हम स्कैब रेजिस्टेंस पे काम करें ताकि हमारी कुछ स्प्रेज कम हो जाएं। इसी तरह से हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे यहाँ पे काम करें कि उससे हम कुछ नंबर ऑफ़ स्प्रेज कम करें। साथ में हमारा बड़ा एक यूनिवर्सिटी का एक एंडेवर है, वो है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी लैंड रेसिसी खासकर अम्बरी एप्पल जो एक रॉयल एप्पल के नाम से माना जाता है, और पिछले 2 सालों से 3 सालों से हम कोशिश करें कि हम कैसे यहाँ पे पॉपुलराइज़ करें। और अम्बरी एप्पल अगर क्वालिटी वाइज देखेंगे तो सारे एप्पल से ये सबसे बेहतरीन एप्पल है। इसकी कीपिंग क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरह से उसके बाद जो हमारा मैकेनाइजेशन का और ऑटोमेशन का और जो AI ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का, फार्मर्स को सही टाइम पे अवेयर करने का, उसके बाद रियल टाइम जो प्राइस फोरकास्टिंग का,
उस तरह से वेदर जो एडवाइजरीज होती हैं, वेदर चेंजेस जो होती हैं, उनको लेके हम फार्मर्स को हम सही समय पे कैसे अलर्ट करें। तो यूनिवर्सिटी का काफ़ी बड़ा रोल है और उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में हम इंडस्ट्री को यहाँ पे मजबूत करेंगे। हमारा जो अभी तक का टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर है वो करीब ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम में है। करीब अगर 1.4 लाख हेक्टेयर हम लेते हैं तो उसका 5% भी अभी हाई डेंसिटी में नहीं है। तो उस ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम में हमारे पास जो ए ग्रेड एप्पल वो 30-35% से ज़्यादा नहीं है। हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन सिस्टम में करीब ये ए ग्रेड एप्पल 80% से ज़्यादा है। हम एप्पल तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिर्फ 30% है। और उसके बाद चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ बाकी दुनिया से एप्पल आता है, तो इंडिया इज़ इटसेल्फ अ बिग मार्केट फॉर एप्पल इन द कंट्री। हम यहाँ पे करीब अगर हमारा अच्छा एप्पल क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का एप्पल हो तो 200-300 रुपये में भी किलो बिक सकता है। तो अगर हमें ग्लोबल जाना होगा तो ग्लोबली हमें प्राइस कॉम्पिटिटिव करना होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना होगा और साथ में क्वालिटी पे हमें बहुत ज़्यादा जोर देने का। और उसके साथ में जो ट्रेसेबिलिटी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाहर किसी भी देश में अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जानना चाहेंगे इसकी ट्रेसेबिलिटी क्या है। तो इन सारी बातों को जो है ना आने वाले समय में एड्रेस हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इज़ इटसेल्फ ए वेरी बिग मार्केट फॉर एप्पल एंड वी हैव टू कम्पीट with those global apple producer countries. Thank you.